पाक भारत सूरत हाल पर वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वजारत इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में पाक भारत मौजूदा सूरत हाल ज़ेरे बहस आने का इम्कान है। भारत पाकिस्तान के साथ कशीदगी को दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करे, रूस का मोदी सरकार पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का भारतीय हम मनसब जयशंकर से रब्ता। शिमला माहिदे और लाहौर एग्रीमेंट के तनाजुर में सिफारतकारी के जरिए बातचीत का मशवरा। पाकिस्तान ने भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों में दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया। वजारत बहरी उमूर ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। इससे काबिल भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता हर तरह की दरामदात पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। ये भी फैसला किया था कि भारत पाकिस्तान की जानिब से कोई खत या पार्सल भी वसूल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से 37 माहिदे की मुअत्तली के जवाब में 24 अप्रैल को भारत से हर तरह की बराह रास्त और किसी और मुल्क के जरिए तिजारत पर पहले ही पाबंदी आयद कर रखी है। खिते की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर दाखिला खलीजी ममालिक के दौरे पर मोहसिन नकवी आज ओमान में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम से इराक़ की सूरत हाल में तब्दीलियों पर बात करेंगे। अराग़ची इसी हफ्ते भारत का सरकारी दौरा भी करेंगे। जब भारत के 4 रफ़ेल तैयारों ने भारतीय शहर हरियाणा के अंबाला फ़िज़ाई अड्डे से उड़ान भरी और वो 1200 किलोमीटर की ज़मीनी रफ्तार से पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे थे और पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से इंतहाई करीब आ चुके थे, मगर अभी ये तैयारे 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर ही रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसिड्स के जरिए राफेल तैयारों के ऑनबोर्ड सेंसर्स की एक्सटेंसिव जैमिंग की, यानी राफेल तैयारों के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया। पाक फ़ज़ाइया ने 29 और 30 अप्रैल की शब भारत की जानिब से पेशकदमी की कोशिश को कैसे नाकाम बनाया और भारत के 4 जदीद राफेल तैयारों को भागने पर मजबूर किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान का एंकर शहजाद इकबाल तफसीलात मंजर आम पर ले आए। ज़राए के हवाले से बताया गया है कि 4 रोज़ पहले भारत के 4 राफेल तैयारों ने पाकिस्तान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए अंबाला फ़ज़ाई अड्डे से उड़ान भरी। ये तैयारे फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों से लैस थे। अभी तैयारे 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर ही रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसिड्स के जरिए राफेल तैयारों के ऑन बोर्ड सेंसर्स जैम कर दिए, जिससे इन तैयारों का आपस में और ज़मीन से राब्ता मुनक़दा हो गया। पाक फ़ज़ाइया के J-10C तैयारे भी किसी किस्म की कार्रवाई रोकने के लिए फ़ज़ा में मौजूद थे। पाक फ़ज़ाइया की मौसर जवाबी कार्रवाई के बायस भारतीय तैयारों को वापस अंबाला के बजाय श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की जानिब से अभी खतरा कम नहीं हुआ। दुनिया के अहम ममालिक की कोशिश है कि पाक भारत तनाज़े न बढ़े। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत को पता है कि अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान अगर पेशकश ना करता तो दुनिया से जारहाना बयानात आ सकते थे। पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश पर 4 से 5 ममालिक कमीशन बना लें, रिपोर्ट पेश करें। अमरीकी रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड कीथ सेल्फ ने कहा है कि 2 एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक बर्गमैन ने कहा कि अमेरिका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को आज आज़ाद कश्मीर के मज़ीद इलाकों का दौरा करवाया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ भी सहाफ़ियों को इन इलाकों का दौरा करवाया गया।
जिनके बारे में भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि वहां दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। मीडिया के नुमाइंदों को केल, सर्दी, अटमकाम, जोरा, लीपा, फॉरवर्ड कहोटा, कोटली, खुईरट्टा, नकेल, चमनकोट और जानकोट ले जाया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के जिन इलाकों में भारतीय मीडिया दहशतगर्द ठिकानों का प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत वहां पर जारहियत की कोशिश कर सकता है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने क्रैकडाउन के दौरान मुतअद्दिद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर में 12 से ज्यादा कश्मीरियों के घरों पर छापे मारकर तलाशी ली और काले कानून के तहत पुरअमन आज़ादी पसंद कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। भारतीय फोर्सेस ने छापों के दौरान कश्मीरियों को खौफ और दहशत का निशाना बनाया। भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों के अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन और दीगर डिजिटल आलात भी कब्जे में ले लिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने काबिज फौज के छापों, लूटमार और जायदाद जब्ती की मुहिम पर सख्त तशवीश का इजहार किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा वादी की बिगड़ती सूरत हाल का जायजा लेने और मकबूजा कश्मीर का मसला हल कराने का मुतालबा किया। भारत ने मकबूजा कश्मीर में तैनात खुसूसी पुलिस फोर्स के एहलकार को बरतरफ कर दिया। मुनीर अहमद को पाकिस्तानी खातून से शादी छुपाने पर बरतरफ किया गया है। CRPF के एहलकार को एक रोज पहले जम्मू कश्मीर से भोपाल ट्रांसफर किया गया था। भारतीय हुकूमत ने IMF बोर्ड में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यन को वापस बुला लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुब्रमण्यन को 3 साल की मुद्दत मुकम्मल होने से 6 माह कबल ही बुला लिया गया है। सरकारी तौर पर कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यन को हटाए जाने की वजूहात नहीं बताई गई। तहम भारतीय मीडिया का कहना है कि कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यन को हटाए जाने की वजह में IMF डेटा सेट पर सवालात उठाना है। जराये के मुताबिक सुब्रमण्यन को हटाए जाने की वजह अपनी किताब की तशहीर के लिए ओहदे का इस्तेमाल भी है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान पानी की शदीद किल्लत से दो-चार, ज़्यादातर नहरें खुश्क पड़ने और दरिया में पानी का बहाव कम होने से ज़राअत बुरी तरह मुतासर। ज़राअत और पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या इक़दाम करना होंगे? मुल्क भर में जारी पानी के बहरान और उसके हल पर देखिए खुसूसी रिपोर्ट्स आज सारा दिन जियो न्यूज़ पर। बढ़ती आबादी, गवर्नेंस के मसाइल और कम होते आबी वसाइल के बाइस आइंदा 15 बरसों में पाकिस्तान में पीने का पानी खत्म होने का खदशा है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज की रिपोर्ट में इंकशाफ, मौसमियाती तब्दीली, ज़मीन का बढ़ता दर्जा हरारत, मामूल से कम बारिशें और खुश्क साली के बाइस पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की निस्फ से ज़ायद आबादी को पानी नहीं मिल रहा। शहर के 81% लोग पीने का पानी खरीद कर पीने पर मजबूर। पानी फराहम करने वाले 90% ज़राए मुज़र सेहत हैं। पेशावर में भी ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक कम होने लगी। पानी के ज़ेरे ज़मीन ज़खायर में सालाना 1 फुट कमी रिकॉर्ड। क्वेटा में पानी की किल्लत के पेश नज़र वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए, लेकिन ये प्लांट्स मुख्तलिफ अदवार में हुकूमती अदम तवज्जुही, वसाइल की कमी और अवामी आगाही न होने के बायस बज़ाहिर वसाइल का ज़िया है। लाहौर में बनने वाले 10 वाटर टैंकों में 2 करोड़ 20 लाख गैलन बारिश का पानी महफूज होगा, जबकि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी बुलंद होगी। MT वासा का दावा, नेस्पा की मदद से वाटर टैंकों में ऐसा सिस्टम नस्ब किया गया है जो पानी फिल्टर करके महफूज करेगा। ज़्यादा पानी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, 3 से 4% पानी शहरों में इस्तेमाल होता है। तो अगर पानी बचाने की ज़रूरत है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बचाने की ज़रूरत है, डोमेस्टिक सेक्टर में नहीं। शहर के अंदर हम लोगों को कहते हैं आप पानी बचाएं, तो जितना पानी आपको मिल रहा है आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसका ज़िया ना हो। अगर आपने बर्तन धोए हैं, कोशिश करें उसी पानी को किसी और इस्तेमाल में ले आएं। तपती ज़मीन, सूखते दरिया, क्या मौसमियाती तब्दीली के बायस पैदा होने वाले पानी की बहरान के आगे झुक जाना ही वाहिद रास्ता है? हरगिज़ नहीं। माहिरीन का आवाम को मशवरा, अगर हम इनफरादी सतह पर अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें, पानी के हर कतरे की कदर करें, तो हम इस खुश्क ज़मीन को फिर से ज़िंदगी दे सकते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म लॉरेंस वॉन्ग को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, आपकी क़यादत में सिंगापुर की तरक्की और खुशहाली का सफ़र मज़ीद आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान सिंगापुर के साथ अपने देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को निहायत कदर की निगाह से देखता है। बाहमी दिलचस्पी के तमाम अहम शोबों में इस शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर का कहना है कि बानी पीटीआई ने मुजवज़ा मादनियात कानून पर वोटिंग ना करने की हिदायत की है। बानी पीटीआई के अहकामात पीटीआई के अरकान तक पहुंचा दिए। बिल का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। आज सिंध के बालाई इलाकों, पंजाब, खित्ता पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। कराची में आज दिन के औकात में तेज़ हवाएं चलने और कल चंद मकामात पर बारिश की पेश गोई। हैदराबाद, जामशोर, पडीन समेत मुतादिद अजला में गुज़िश्ता शब गर्द गुबार के तूफान और बारिश के बाद बिजली बंद अब तक बहाल नहीं हो सकी। हैदराबाद में मकानों की छतें और दीवारें गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। ठट्टा में शादी की तकरीब में लगे शामियाने उखड़ गए, कई मकानों की छतें उड़ गईं, 4 अफराद जख्मी। बिचगारी में मिट्टी के तूफान से आम के बागात को नुकसान। भक्कर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जख्मी। गुज़िश्ता रोज तुरबत 45 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। जामिया कराची से गुजरने वाली 84 इंच कुतर की फटने वाली पाइप लाइन का मुरम्मती काम अब तक मुकम्मल ना हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत संगीन शक्ल इख्तियार कर गई। 5 रोज से लियारी, खारदर, ओल्ड सिटी एरिया, जमशेद टाउन, जिनाह टाउन और डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों को पानी की कमी का सामना है। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम का कहना है कि पाइप लाइन की मुरम्मत में मजीद 3 से 4 घंटे लगेंगे। मुरम्मत के बाद लाइन में पानी छोड़ा जाएगा। मुतासरा इलाकों में आज रात तक पानी की फराहमी मरहलावार शुरू की जाएगी। शेखुपुरा हाफिजाबाद रोड पर पुलिस मुकाबले में 2 मुबैना डाकू हल्लाक। पुलिस के मुताबिक राहगीरों से लूट मार के दौरान डाकुओं ने सीटीडी टीम को आता देखकर उस पर फायरिंग कर दी। मुकाबला हुआ। मुलजिमान पर 3 मार्च को डकैती के दौरान एक शख्स के कत्ल का इल्जाम है। स्वात में शौहर ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया, खुद को भी गोली मार ली। तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू तनाज़े पर पेश आया। तहकीकात जारी। नारोवाल के इलाके पंडोरी ढोंडा में करंट लगने से नौजवान जाम हक। शहरियों का कहना है कि बिजली का तार 3 दिन से गिरा हुआ था। शिकायत के बावजूद मुरम्मत न की गई। कराची में मजहबी सियासी जमातों के ज़ेरे एहतमाम मिलियन मार्च का इनकाद। फ़लस्तीन के मज़लूमीन से सारी यकजहती और भारत की जारियत के खिलाफ मुजाहिरा किया जाएगा। नमाज ज़ोहर के बाद मज़ार क़ायद नुमाइश चौरंगी से तिब्बत सेंटर तक मार्च किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गुरु मंदिर, जमशेद रोड और 3 हट्टी से नुमाइश तक आवाम को जाने की इजाज़त नहीं होगी। बनोरी सिग्नल, जेल चौरंगी से जमशेद रोड आने वाली ट्रैफिक को सोल्जर बाजार की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसराइल की गज़ा में ज़मीनी कार्रवाई बढ़ाने की तैयारियां। हज़ारों रिजर्व फौजियों की तलबी के अहकामात की काबीना आज तौसीक़ करेगी। हफ्ते की सुबह से अब तक बमबारी में 3 बच्चों समेत मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत कारम से झड़प में अफसर समेत 2 इसराइली फौजी हलाक। तबाहाल गज़ा के मकीन पानी और खुराक को तरस गए। भूख से अमवात की तादाद 57 हो चुकी। गज़ा की सरहदों पर खुराक और दवाओं के ट्रक मौजूद। इसराइल ने दाखिले से रोक रखा है। यमन से मिसाइल दागे जाने के बाद इसराइल में खतरे के सायरन। दुबई की अदालत ने अरबपति भारतीय ताजिर बलविंदर सिंह को 5 साल कैद, 5 लाख दिरहम जुर्माना और मुल्क बदरी की सजाएं सुना दी। अरब मीडिया के मुताबिक बलविंदर सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुनज़्ज़म गिरोह बनाने और मुनज़्ज़म जराइम की सरपरस्ती के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अदालत ने इल्ज़ामात को दुरुस्त करार दे दिया। गैर हासिल मुल्ज़िमान को भी कैद, जुर्माने और मुल्क बदरी की सजाएं सुना दी।
HBL PSL 10 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेट से हराकर पहली पोजीशन पर कब्जा कर लिया। हसन नवाज ने 64 रन की मैच विनिंग्स इनिंग खेली। इवेंट में आज रवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। कलंदर्स के 8 मैचों में 9 पॉइंट, कराची ने 7 मैचेस में 8 पॉइंट हासिल किए हैं। इस्लामाबाद 10 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर। लाहौर कलंदर्स के ओपनिंग बैटर मोहम्मद नईम का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने जितना सपोर्ट किया शायद ही किसी और को किया हो। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मोहम्मद नईम ने कहा कि शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ बेहतरीन बॉलर्स हैं। इन्हें खेलने के बाद दीगर बॉलर्स का सामना करना ऐसा है जैसे क्लब के बॉलर्स को खेलना। पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट मुकद्दर से मिलती है, वो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, एक दिन ज़रूर मिलेगी। पाकिस्तान की खातून कोहपैमा नायला कयानी की नज़रें दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजोंगा सर करने पर मरकूज। बेस कैंप रवाना। नायला कयानी 7 दिन की ट्रैकिंग के बाद कंचनजोंगा के बेस कैंप पर पहुंचेंगी। नायला कयानी इस माह के आखिर तक कंचनजोंगा सर करने के लिए पुरअज़्म। नेपाल में वाक़ कंचनजोंगा की बुलंदी 8,589 मीटर है। नायला कयानी 8,000 से बुलंद 11 चोटियाँ सर करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून कोहपैमा। बेलारूस की अरीना सबालंका ने अमरीकी खिलाड़ी कोको गफ को स्ट्रेट सेट्स में हराकर मैड्रिड ओपन टाइटल जीत लिया। आलमी नंबर 1 सबालंका के करियर का तीसरा मैड्रिड ओपन टाइटल है। मैन सिंगल्स के फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड और बरतानिया के जैक ड्रैपर आज मद्दे मुकाबिल। और लसबीला के हंगलाज माता मंदिर में सालाना मेले के आखिरी रोज भी हिंदू यात्री आज मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। मेले में मुल्क भर से हजारों यात्री शिरकत के लिए आए हैं। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम।